नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुड़वा ड्रामा एपिसोड नंबर 47। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहले शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि नाना मियाँ किचन में होते हैं और अपनी फ़ोन देख रहे होते हैं और इसी टाइम आदिल उनके पास आता है और पानी के लिए पूछते हैं। तो नाना मियाँ उसको पानी दे रहे होते हैं और इसी साथ उसके साथ बात करने लगते हैं। तो नाना मियाँ बोलते हैं कि तुम अलग हो, अपने मामू के जैसे बिल्कुल नहीं हो। तो आदिल कहता है कि आप जारा से भी पूछ लीजिएगा, मामू आप पहले जैसे नहीं रहे, वो पूरी तरह से बदल गए हैं। और साथ ही ये भी बोलती है कि जारा ठीक ही बोल रही है, आप उसकी फैमिली कंप्लीट होना चाहिए। मैं भी एक अलग फैमिली से हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मामू और मोमनी एक साथ हो जाए। और तभी नाना मियाँ आदिल को ये बताती है कि मैं गया था सारा को लेने के लिए, तुम्हारी मम्मी ने उस वक्त बोला, जो भी उस वक्त बोला वो मुझे अगर याद आते हैं तो मैं सारा को क्यों, मैं किसी को ना भेजूं वहां पे। तो आदिल को भी थोड़ा एहसास हो जाता है कि क्या हो सकता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जारा और सारा दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। और तभी जारा सारा को बोलती है कि मैंने मम्मी को बता दिया है कि तुम्हारे साथ जो भी जुल्म हुआ है। तो सारा बोलती है कि क्यों, मम्मी को आपने क्यों बोला है। और फिर जरा ये बोलती है कि मैं मम्मा को मना कर दूंगी वहां पे जाने के लिए। और उसी वक्त सारा ये बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और इसी के साथ ये वाला जो सीन होता है वो खत्म हो जाता है। और तभी ये बोल के जारा वहां से उठ जाती है। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है, मजर के घर के जो सीन है वो दिखाया जाता है कि सब खाना खाने बैठे हैं। और उसी वक्त मजर नाजी के बारे में पूछते हैं तो फरत बताती है कि वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है अपना जूम पे। तो मजर कहती है कि वो पे तो बहुत लड़का भी होगा। तो यही सुन के तब फरत सोच में पड़ जाती है। और उसी टाइम पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि दोनों के चेहरे में बिल्कुल खामोशी सा गई है। और फिर वहां पे माजर की माँ ने ये बोल दिया है कि सारा और आदिल के रिश्ते के बारे में जो फरद उनसे इतने दिनों से बात करने के लिए बोल रहे थे। तो उस वक्त ये सुनकर मजर भी राजी हो जाता है इस सीन के लिए। और फिर हम देखते हैं कि फरत ये सुन के वहां से उठ जाती है, ये बोल के कि ये खुशखबरी उनके बेटियों को देना है। मगर उसके फेस देखकर हम ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर वो नाजी के पास आती है और बोलती है कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे भाई या फिर मेरे भाई अब दोनों सारा को पसंद करने लगी है, फिर भी मैं कभी ये शादी नहीं होने दे सकती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सारा को कॉल कर रही होती है सलमा, और ये बताने के लिए कि उसकी शादी फिक्स हो गया है आदिल के साथ। और जब सारा को ये बात पता चलती है तो एकदम वो खुशी से झूम उठती है कि उसकी शादी आदिल के साथ तय हो गई है। और यही बात वो जारा को बताने के लिए जाती है। तब बीच में शाजिया के साथ उसके बात हो जाती है और वो साजिया को बता देती है कि उसकी शादी तय हो गई है आदिल के साथ। और तभी जारा भी वहां पे आ जाती है और वो भी सुन लेती है। और सजिया ये सुन के उसी वक्त कराची के लिए तैयार हो जाती है जाने के लिए, लेकिन गाड़ी ना होने की वजह से वो नहीं जा सकती है उस वक्त। तो इसके वजह से सारा जो है वो पूरी तरह से उदास हो जाती है। और इन दोनों के बीच में, जारा और सजिया के बीच में अनसुनी हो जाती है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है माजर का घर का सीन, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि सलमा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है जिसके लिए मजर उसको रेस्ट करने के लिए घर पे ले जा रहा है। और दूसरे सीन में यहाँ पे सजिया बैठी हुए थे और तभी
जारा उनके पास आती है और ये बोलती है कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए और आप वहाँ पे जाइए और आपका जो 20 साल का जो भी आपको पूछना है आप वहाँ से पूछ सकते हैं और आपको कुछ भी खोना मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि आपके पास से कुछ भी खो जाए। और इस तरफ हम देखते हैं कि सारा बहुत टेंशन में होती है और नाना मियाँ उसी वक्त उसके पास आती हैं। तो वो नाना मियाँ को ये बोलती है कि आप मम्मा को रोक लीजिए ताकि मेरी शादी ना टूटे आदिल से। तो नाना मियाँ इस वक्त ये समझ जाता है कि सारा को आदिल से शादी करना है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फरत जो रक्षी को कॉल कर रही होती है ये पूछने के लिए कि तुम कोई उपाय बताओ जिसके माध्यम से मैं ये शादी रोक दूँ। और तभी रक्षी के पास मुनावर आता है और तब वो मुनावर से बात करने लगती है और तभी मुनावर उसको पैसा देती है कि उसके ये बोल के कि ये उसका बिजनेस का पैसा है। और तब रक्षी पैसे देखकर एकदम खुश हो जाती है। और उसी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अभी जो जारा है वो बैठी हुई होती है और अपने बाबा को मैसेज कर रही होती है कि अगर आपको ये पता चले कि कोई बहुत दिन बाद आपके पास आया तो आप क्या करेंगे। तो मजर को पता चल जाता है कि ये संजीदा के बारे में ही बात हो रहा है। तो मजर को अफसोस होता है ये सोच के कि उसने संजीदा से बात भी नहीं किए थे। तो इसी तरह से मजर ये सोचता है कि अगर संजीदा उसके पास आ जाए तो वो उससे माफ़ी मांग लेगा। और दूसरी ओर जो दिखाई देता है हमें वो ये है कि संजीदा बैठे हुए होते हैं और उसके साथ वो ये सोच रही होती है कि वो सारी चीज़ों का बदला पूरी तरह से लेगा। जो भी उनको दुख दिया है वो सारी दुख का बदला पूरी तरह से लेंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, खुश रहिएगा।